नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के 569वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से 7 लेटर वाले कुछ ऐसे वर्ड यानी कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग की बात की जा रही है जिसके अंत में IES होगा। और इस तरह से 7 लेटर्स के जो वर्ड्स हैं उसमें से 3 और इसके बगल में जो कॉन्सोनेंट है 4 वर्ड को आप इजी तरह से पढ़ पाएंगे। तो देखिए वर्ड्स को कैसे पढ़ना है मैं यहाँ बताने वाला हूँ। साथ में एक टेक्स्ट होगा एक पूरा स्लाइड में, जिससे कि कैसे इंग्लिश को तोड़ तोड़ कर पढ़ना होता है। तो जो वर्ड्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 से लेकर 15 लेटर्स तक के वर्ड्स की जो है सीरीज चल रही है IES। और देखिए ये IES एक्चुअली ये है सफिक्स वर्ड। जी हाँ दोस्तों, एक सफिक्स वर्ड है जो कि किसी भी वर्ड के अंत में आता है। दूसरा बात की नाउन को अगर प्लूरल बनाने में भी IES का जो बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, जैसे सिटी। ठीक है, सिटी और सिटी ये होता है, और सिटीज़ अगर लिखते हैं हम लोग तो इस तरह से जो है सिटीज़ लिखते हैं। तो देखिए IES है, तो ये IES भी है। और इसे ईज बोलते हैं, सिटीज़ ईज। तो ऐसे ऐसे पढ़ना सीख सकते हैं बहुत इजी तरह से। जिनको पढ़ने नहीं आता, बिल्कुल ही जो नहीं पढ़े आज तक, और यहाँ तक कि इंग्लिश क्या हिंदी स्कूल में भी नहीं गए होंगे, और सिर्फ ABCD तो लोग सब समझते हैं, तो ना समझने वाले भी लोग जो है बहुत इजी तरह से समझ जाएंगे कैसे इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है, हमारा क्लास कब कब आता है। तो दोस्तों वीडियो देखेंगे, अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप अगर नए हैं तो बेसिक बात भी ज़रूरी है आपके लिए, ये जो स्लाइड है। और यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट की बात की जा रही है कि जो कि 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। A to Z को बोलते हैं, जिसमें से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि वॉवेल हमारा होता है, और सारे का सारा जो है इंग्लिश वर्ड मीनिंग इसी के थ्रू जो है लिखे जाते हैं। यानी कि जब भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग कोई वर्ड मीनिंग पढ़ना होता है तो इसका अगर आप यूज़ जानते हैं, इसका उच्चारण जानते हैं, तो ये समझ जाइए कि भाई कोई वर्ड कैसे पढ़ा गया, कोई वर्ड ऐसे कैसे क्यों पढ़ा गया। जैसे कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आज भी बहुत है, लेकिन कि BUT बट होते हैं, BUT को बट बोलते हैं, तो PUT को क्या बोलते हैं, PUT को पुट क्यों बोलते हैं। ठीक है, पुट क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है। पिक्चर में पिक्चर का वर्ड है, पिक्चर एक वर्ड है, आप तो समझते हैं पिक्चर में तस्वीर होता है, फिल्म होता है, तो पिक्चर में TURE को चर क्यों पढ़ रहे हैं। यही सब बात जो है कन्फ्यूज़न जो है वो इसके थ्रू अब समझ में आया, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ बचा हुआ है 5 वॉवेल, उसके बाद जो बचता है वो 21 वो कॉन्सोनेंट होता है। और कॉन्सोनेंट का यूज़ लोग जानते हैं, और इसे 2 से 3 बार मैक्सिमम बोलते हैं लोग। सिर्फ टी की बात की जाए तो टी जो एक ऐसा लेटर है जो कि जिसका उच्चारण 4 बार होता है, लेकिन ये वॉवेल नहीं है, क्योंकि ये हर जगह नहीं आएगा। किसी भी कोई भी वर्ड जो होता है वो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर एक वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाने से एक वर्ड बनता है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो देखिए अब जो बचता है वर्णमाला, ये वर्णमाला के 2 हिस्से होते हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। यहाँ 13 यहाँ 36 होता है। सामंजस्य बैठाने के लिए अंग्रेजों ने इस तरह से किया है कि भाई अल्फ़ाबेट इक्वल वर्णमाला, वॉवेल इक्वल स्वर, और कॉन्सोनेंट इक्वल जो है व्यंजन होता है। तो चलिए अब ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, जिसकी चर्चा मैंने जोरों से किया कि वॉवेल क्या है। तो वॉवेल ये है, उसका उच्चारण क्या है ये समझिए। अब मैंने बताया आपको कि वॉवेल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ए को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए बोलते हैं, आई बोलते हैं। ई को अ आ ई ए बोलते हैं। उसके बाद देखिए आई जो होता है हमारा, उसको अ आ ई और ओ सॉरी आई बोलते हैं। उसके बाद ओ की बात करते हैं, तो ओ को अ आ उ ओ, और यू को बोलते हैं तो अ आ उ ई यू, क्या यू। और नेक्स्ट डबल ओ जो है, डबल ओ को क्या बोलते हैं, तो अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, उ बोलते हैं, ओ बोलते हैं, और वो बोलते हैं। तो ये वॉवेल बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कि अब मैंने देखा आपको बताया पिक्चर, और पिक्चर की जगह आप मान लीजिए कि
रख लीजिए, एप्पल रख लेते हैं, ठीक है, APPLE। अब इसमें देखिए ए जो है वो है हमारा वॉवेल, अब पी जो है कॉन्सोनेंट, फिर पी जो है कॉन्सोनेंट, एल जो है कॉन्सोनेंट, और जो ई जो है वो वॉवेल है। इसको मिलाकर एक वर्ड बन गया, है ना। और देखिए ए को एप्पल, एप्पल एप्पल बोलते हैं, एप्पल, ठीक है। तो ए यहाँ से ए आ गया, एप्पल नहीं एप्पल। और डबल पी एल ई को ला बोलते हैं, एक्चुअली ई का उच्चारण जो है फिर यहाँ से अ होकर रुक गया, तो एप्पल, ठीक है, एप्पल। तो ये होता है। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं रैट। देखिए ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, रैट। लेकिन जैसे ही ई आया तो हो गया हमारा ए जो है ए में बदल गया, हो गया रेट। अब ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ, रेट। तो इसकी चर्चा होगी, प्रूफ भी करूँगा कि वाकई में सभी सारे के सारे वॉवल्स यूज होते हैं हर एक तरह के वर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के जो है वर्ड्स मीनिंग पर बात करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड सब में देखिए IES है, इसे ईज पढ़ते हैं, उसके बगल में IES के बगल में हमेशा कॉन्सोनेंट ही आप यहाँ पाएंगे सभी जगह। तो देखिए इस पहला स्पीसीज, दूसरा जो है स्केविज, नेक्स्ट जो है विलीज, सभी जगह देखिए कॉन्सोनेंट है IES के बगल में। पेस्टीज, रीट्राइज। अब देखें दोस्तों यहाँ पर पढ़ा गया है रीट्राइज, क्यों? यहाँ पर जो है ई जो है इज एकदम एक्यूरेट आ गया है, इसको इज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इज जो है ये यहाँ पर जो मात्रा देख रहे हैं ये वाला छोटी की मात्रा क्योंकि इसके साथ मिला हुआ है, यहाँ भी देख रहे हैं उसी तरह, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ऐसे आ गया, मतलब कि मात्रा के रूप में आया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है ये मैं बताऊँगा जब सिंगल स्लाइड चलेगा इसका तब। देखिए जैमिज, फिर से वापस जैमिज, बुनीज, सिवीज, टेनीज और है जिमीज। यहाँ आधा म भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ आधा न भी लिख सकते हैं, यहाँ आधा व भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एक, तो लास्ट है दोस्तों ओटलजिज, ठीक है, ओटलजिज। फिर नेक्स्ट दूसरा जो है कॉलम देखते हैं, ये है फॉल्सीज, फॉल्सीज। नेक्स्ट है डरवीज, नेक्स्ट ये भी डरवीज ही है, तो देखेंगे। नेक्स्ट कॉर्वीज, नेक्स्ट वारबीज, वारबीज। नेक्स्ट है जॉम्बीज, न्यूवीज, बसवीज, कैवीज, रगवीज, एलिवीज। लास्ट है तो ड्रगीज। तो ये हो गया 2 स्लाइड। अब देखेंगे तीसरा स्लाइड, ये दोस्तों विल्वीज, बूबीज, डूबीज, लुबीज, क्या हो गया लुबीज। नेक्स्ट है दोस्तों आर्गूफाइज। अब यहाँ पर फाइज क्यों पढ़ा गया है ये भी इसकी चर्चा मैं करूँगा भाई। जब सब जगह ईज पढ़ा गया, यहाँ पर आइज क्यों पढ़ा गया, ठीक है, आइज पढ़ा गया। अभी देखिए यहाँ पर है नेजीफाइज, यहाँ नेजीफाइज है। नेक्स्ट है बीबीफाइज, नेक्स्ट स्टगीज, नेक्स्ट स्वैगीज, नेक्स्ट स्नगीज, नेक्स्ट इफीजीज। दोस्तों ये है इफीजीज। अब पढ़ेंगे हम लोग तरीके से बारी बारी से, लेकिन उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर ओमनीसेंट इंग्लिश आप यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिएगा तो हमारे वीडियो को डे 1 से देख पाइएगा, या माइक पे गूगल के माइक पे बोल सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, सिर्फ ओमनीसेंट भी बोलने से सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सभी लोग पूछते हैं कि वीडियो कब से आता है, कैसे आता है, वो लाइव देखना चाहते हैं, टाइम पूछते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ आप देखते हैं तो 700 से अधिक वीडियोज़ आप देखेंगे, ये 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। आप जब देख रहे होंगे जितना लेट देखेंगे उतना ही वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ दोस्तों आपको रीडिंग, जो कि आपको चल भी रहा है रीडिंग वाला क्लास, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलेंगे। और देखिए अपने जीवन में आप सबसे अधिक जो काम करेंगे इंग्लिश के प्रति तो वो है पढ़ने का, उसके बाद लिखने का काम करेंगे और बोलने का कम, क्योंकि बोलने का जो है मौका बहुत कम मिलेगा।
इंडिया में हैं, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में तो इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर ऐसे ही है तो इंग्लिश कहाँ कोई लोग बोलता है, और एक लाइन 2 लाइन बोलने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला। अगर मान लीजिए आप फ्लो में भी सीख जाते हैं बोलना, तो आपको यूज़ में बहुत कम आएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप काम पढ़ने करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जुड़े होते हैं, हर जगह इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, चाहे एड्रेस हो, चाहे किसी का नाम लिखा हो, मोबाइल में फिट करना हो, या मेल पढ़ना हो, या व्हाट्सअप ट्विटर पे पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना हो, ठीक है, फेसबुक पे कुछ आपको पोस्ट करना हो, तो या किया हुआ रहता है, तो लिखते हैं या पढ़ते ही हैं, बोलते हैं बहुत कम है। तो बात समझ रहे होंगे। और दोस्तों देखिए, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर, विदाउट ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामर के रूल रेगुलेशन को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को जो है फीड करके लिखेंगे, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जो है सेट किया हुआ है। तो पढ़ना नहीं है, जब आप लिखेंगे तो वाकई में आप लिखेंगे बिल्कुल ही एकदम करेक्ट। और कोई किसी भी इंग्लिश स्कूल के बच्चे से आप, या जो पढ़ा लिखा है वहाँ से, उससे आप किसी टेक्स्ट के अगर वर्ड्स आपके पास वर्ड्स पावर है, तो आप जब उनसे कहीं लिखने के लिए आप लिखिए, तो आप 100% उससे ज़्यादा करेक्ट लिखेंगे। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो दिक्कत होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने के बाद, वो सिर्फ दिक्कत होगा वर्ड्स के। तो अधिक से अधिक वर्ड्स आपको याद रखने होंगे, लेकिन याद रखने के लिए ये नहीं कि आप सारे के सारे वर्ड्स मीनिंग याद होंगे, उसको प्रयोग में लाइए, लिखते समय प्रयोग में लाइए, बोलते समय प्रयोग में लाइए, पढ़ते समय उसके मतलब को समझिए, यूज़ कीजिए, तो अधिक से अधिक चीज़ होगा। और नए नए वर्ड्स को खोजिए, ताकि लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाएं आपके लिखा हुआ देखकर, आप का बोला हुआ सुनकर। तो दोस्तों यहाँ पर सीख रहे हैं हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। प्रभावित करना है दोस्तों, अगर फ्लो में पढ़ना है, धारा प्रवाह पढ़ना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कैसे किसी वर्ड को तोड़ के पढ़ते हैं। अब यहाँ जैसे कि आप यहाँ नहीं देख रहे हैं, अब मैं इसे बताऊँगा कैसे तोड़ा जाता है। तो चलिए फिर से देखते हैं, और देखिए तोड़ेंगे इसी तरह स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि IES को जो है ईज पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ईज पढ़ते हैं, कहीं कहीं ईज भी पढ़ते हैं। तो ई जो है ई की मात्रा इस तरह से होती है, छोटी की मात्रा ये होता है, और ये ज यहाँ पर लिख के रखते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जो है आई के बगल में अगर मान लीजिए यहाँ पर सी रख दें, एक्चुअली कॉन्सोनेंट ही आएगा, जब भी कहीं आएगा तो कॉन्सोनेंट ही आएगा। तो ये ई को जो है, यहाँ सी को स पढ़ा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीज। तो स्पेसीज, तो एस जो है आधा आधा श होता है, एस पी ई से पी हो जाएगा, ठीक है, पी ई से जो ई का उच्चारण जो है वो बड़ी कार के रूप में पढ़ा जा रहा है, या छोटी ही समझिए, तो ये हो जाएगा स्पी, ठीक है। तो इस तरह इसका मात्रा हो जाएगा, तो स्पीसीज, यहाँ देख रहे हैं स्पीसीज। तो नेक्स्ट है तो देखिए स्कैबीज, ए का उच्चारण जो है एक रूप में हो रहा है, एक रूप में, स्कैबीज, देखिए एक रूप में यहाँ हो रहा है, स्कैबीज। नेक्स्ट है विलीज, नेक्स्ट है पेस्टीज, ए का उच्चारण जो है यहाँ पर एक रूप में हुआ है, तो पेस्टीज। नेक्स्ट है रीट्राइज। अब देखिए यहाँ पर ट्राइज क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आई के बगल में दो जो कॉन्सोनेंट है, और उसके जस्ट पहले जो है ई है, ई जो कि वॉवेल है, इसकी वजह से इसे रीट्राइज पढ़ा जाए, रीट्राइज, ठीक है, ट्राइज पढ़ा जाए। ऐसे भी TRY को ट्राई पढ़ते हैं, वाई हटा देते हैं, तो TRIES जो है ट्राइज हो गया। नेक्स्ट है जैमीज, वुनीज, सिवीज, ये वी जो यहाँ भी आ जाएगा तो सिवीज हो जाएगा। टेनीज, एक्चुअली ई एन को एन भी बोलते हैं, टी लगा तो टेन हो गया, तो टेनीज। नेक्स्ट जिमीज, देखिए ओटलजीज। तो ये दोस्तों फिर से कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को क्या कीजिए कि बैक कीजिए, और फिर से ध्यान से सुनिए कि क्या मैंने पढ़ा है। हालांकि यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया है कि कैसे पढ़ना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉल्सीज, फॉल्स पढ़ते हैं ना, फॉल्स इसका स्पेलिंग होता है FLSC, फॉल्स, तो इसी से बना है फॉल्सीज, ठीक है, फॉल्सीज। नेक्स्ट है डार्वीज, नेक्स्ट डर्वीज, नेक्स्ट कॉवीज, नेक्स्ट है बावीज, नेक्स्ट जॉम्बीज, नेक्स्ट न्यूवीज, नेक्स्ट वसवीज, नेक्स्ट है कैबिज, ठीक है, केबिज।
नेक्स्ट रग्वीज, नेक्स्ट है एलिवीज। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ ड्रगीज है तो थोड़ा सा कट रहा है, इसे एडजस्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों ड्रगीज। चलिए फिर से अगर कोई दिक्कत हो रही है कैसे पढ़ा गया था इसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देखिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर समझना। तो नेक्स्ट है हमारा देखिए विल हो गया, विलवीज क्या होगा, विलवीज। नेक्स्ट है वूवीज, नेक्स्ट डूवीज, नेक्स्ट है लूवीज, नेक्स्ट आर्गू, आर्गू फाइज। अब यहाँ फाइज क्यों हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं यू के यहाँ पर एफ के बगल में जो है यू आ गया, हालांकि यहाँ भी देख रहे हैं लेकिन ये जो है उकार के रूप में पढ़ा गया है, लुवाइस नहीं लुविस। अब इसी तरह पढ़ा जाता है तो इस पर ध्यान देना होगा। आर्गुविज, आर्गुफाइज, ठीक है आर्गुफाइज। नेक्स्ट है नेजीफाइज, नेक्स्ट विवीफाइज, नेक्स्ट है स्टैगी, स्टैगीज, स्टैगीज, स्वैगीज ना, स्वैग, स्वैग से जानते हैं, स्वैग स्वैग स्वैगीज बना है। स्नगीज, देखिए इफ़ी, इफ़ीजीज। दोस्तों ये था कुछ वर्ड मीनिंग, और इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि उच्चारण क्या हो रहा है। अगर एक बार उच्चारण सीख जाएंगे, ट्रिक सीख जाएंगे, तो किसी भी वर्ड को आप बिना स्पेलिंग याद किए हुए जो है लिख सकते हैं, इतनी तो गारंटी हो ही जाती है। क्योंकि वॉवेल का उच्चारण कैसे करना है ये थोड़ा सा समझना है। देखिए हर एक जगह वॉवेल अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, वो मैंने बताया था शुरू में कैसे, लेकिन अब देखेंगे दोस्तों टेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप कभी कभी क्या होता है कि जब पढ़ते पढ़ते जो बिगिनर लोग रहते हैं तो पढ़ते पढ़ते जब टेंशन में आते हैं, कहीं फंस जाते हैं तो पढ़ना बंद करते हैं। अब देखिए साइंस के केमिस्ट्री का जो है टेक्स्ट को लिया गया, मैंने लिया है, और इसमें बहुत ही टेढ़े जो है कह सकते जटिल वर्ड्स हैं। अब जब जैसे केमिस्ट्री के वर्ड्स हैं तो साइंस के वर्ड्स ऐसे भी आपकी समझ से थोड़ा सा अगर नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो जाता है। पढ़े हैं साइंस को, पढ़ा है आपने इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब जाहिर सी बात है आप यहाँ पर नहीं है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तभी आप यहाँ हैं। दोस्तों बिल्कुल ईजी है वॉवेल के थ्रू, बिल्कुल ईजी है वॉवेल का यूज़ करके पढ़ना सीखना, कुछ कोई दिक्कत नहीं होता। आप यहाँ पर जैसे मैं समझाऊंगा तो लगेगा कि बहुत ही ईजी है, और उसे ही फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो पहले दिमाग में रखना होगा आपको वॉवेल्स को कैसे कैसे बुलाया, दूसरा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन कौन से होते हैं, प्रीफिक्स वर्ड कौन है, सफिक्स वर्ड कौन है, बीच में वॉवेल्स का यूज़ कैसे करेंगे। तो एक तो है, तो अधिक से अधिक हमारे इस तरह के स्लाइड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक वीडियो जब एक बार मैं पूरा पढ़ दूंगा तो उसके बाद फिर से आप बैक वीडियो को बैक कीजिएगा और देखिएगा कि भाई वाकई में किस तरह से पढ़ा गया है। तो दोस्तों ये देखिए सच है, भाई ये SUCH को सच क्यों बोलते हैं, सच। तो यू को जो है दोस्तों यहाँ पर अ पढ़ा गया, अ। अब मैं दिखाऊंगा आगे वाले स्लाइड में कि भाई यू को क्या क्या पढ़ा जाता है। तो यू को अ पढ़ा जाता है, आ पढ़ा जाता है, यू पढ़ा जाता है, यू भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ सच पढ़ा गया, यू को आ पढ़ा गया। मिक्स्ड, मिक्स्ड, ठीक है, सच मिक्स्ड लीजेंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेज, कॉम्प्लेक्सेज है ना, कॉम्प्लेक्सेज आर लाइकली, लाइक ली, ये देखिए लाइकली हो गया, लाइकली टू बी, देखिए लाइकली टू बी इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, important models, models, models for the metallo enzyme, enzyme, metallo enzyme substrate, एक के बाद ये आया है तो ट्रेट हो गया, substrate complexes and also as components of the मल्टी मेटल, मेटल ए अल्कोहल बोलते, टी लगा तो टेल हो गया, मल्टी मेटल, देखिए मल्टी लीजेंड सिस्टम्स इन बायो, BIO बायो होता है, बायोलॉजिकल, ए अल्कोहल बोलते, सी लगा तो कल हो गया, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ठीक है फ्लूइड्स। द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बार बार आएगा, प्रो आएगा, जेक्ट हैज़ बीन टू सिंथेसाइज, यहाँ पर आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो AC को जब पढ़ा गया, सिंथेसाइज ए नंबर, या बार बोलते भी लगा तो बार हो गया, नंबर ऑफ न्यू
यहाँ एन की जगह एफ लगा दें तो फ्यू हो जाता है, डी लगाता है डी हो जाता है। तो कई तरह के वर्ड बनते हैं ईयू से, ईयर को और बोलते भी लगा तो वर्ड हो गया। सिल्वर मेटल कॉम्प्लेक्सेज विद द वेरियस ओ यूज को पढ़ते हैं तो वेरियस हो गया। पो ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो टेन हो गया। पोटेंशियल लीजेंड्स कंटेन, देखिए ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो टेन हो गया, टी का जगह आर लिख देते हैं तो रेन हो जाता, पी लिख देते पेन हो जाता। ठीक है, तो ये कन भी जो प्रीफिक्स वर्ड है याद रखिए, कन कंटे और आईएनजी जुड़ा हुआ है कंटेन के साथ तो इन हो गया। कंटेनिंग हार्ट द सिल्वर एक्वायर्स ए सिग्निफिकेंस, प्लेस ए के बाद जो ई आया है तो प्लेस हो गया। एंड प्लेज ए वाइटल रोल इन द फिजिकल ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। इट इज वाइट लस्ट्रस सॉफ्ट एंड मैलिबल ये देखिए ए बी एल को एबल बोलते हैं, मैलेबल। मेटल विद द हाईएस्ट, ईएस्ट को एस्ट बोलते हैं और हाईएस्ट ओ एन ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं तो नोन। इलेक्ट्रिकल एंड ईयर को और बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इट इज केमिकली। ई डबल एस को एस बोलते हैं, लगा तो लेस, अगर इसके जगह की जगह एन कर दे तो नेस हो जाता। तो कई तरह के वर्ड बनते हैं इससे भी, तो लेस हो गया। रिएक्टिव PIVTV ये भी बहुत बार रिपीट होता है, टिव भी। देन द कॉपर, ईयर कॉपर बोलते हैं, पी लगा तो पर हो गया तो कॉपर। एक्सेप्ट एक्स देखिए ई एक्स CEPT सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट। टू वर्ड्स सल्फर एंड हाइड्रोजन, ई एन को एन बोलते हैं, जी लगा तो जेन हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड विच रैपिडली ब्लैक हो गया, ब्लैकेन ई एन को एन बोलते हैं तो ब्लैकेन हो गया। सिल्वर सरफेसेस। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे यही आपके लिए सलाह है, सजेशन है कि वीडियो को आप एक बार से देखिए, फिर से बैक करके, जरूरी होता है बैक करना ताकि आप सीख सकें। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो, अगर समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँगा फिर से, जो आपको दिमाग होना चाहिए, जो कि मैंने पढ़ा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वॉवेल, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो मैं हमेशा रोज़ हर एक क्लास में बताता चलूँगा कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे शुरू वाले क्लास को देखेंगे तो पता चल जाएगी भाई पार्ट्स ऑफ वर्ड के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए सभी में जो है ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, या डबल ओ की बात कर रहे हैं। इस सभी में कॉमन जो है, सभी लेटर को आ तो बोलते ही हैं। ई आई में भी देखिए दो, यहाँ भी कौन एक जैसे ही है। अब बाकी बचता है ए में, देखिए दो यहाँ बचा ए है, ई में एक बचा, आई में आई को आई बचा, ओ में ऊ और ओ बचा, यू में ऊ यू बचा, डबल ओ में ऊ ओ यू बचा। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। एक कॉपी पे लिख लीजिए, कागज़ पे लिख लीजिए, और वैसे वर्ड्स को पढ़िए जो कि आप पहले से जानते हैं, वैसे ही वर्ड्स को आप फिर से पढ़ें। अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में आप सही उच्चारण कर रहे हैं और ये इसके वजह से ये पढ़ा जा रहा है, इसकी वजह से ये पढ़ा जा रहा है। जब वो बात समझने लगेंगे तो बाद में आप नए वर्ड्स को लेकर जान सकते, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका प्रयोग करते हैं वाकई में कि प्रूफ हो रहा है कि नहीं। देखिए कुछ वर्ड्स है जो कि हर एक बार मैं एक ही लेता हूँ ताकि कहीं से ले, समझने की बात है, और ये नए लोगों के लिए होता है। अब इसे देखिए वॉवेल ए है, तो वॉवेल ए में देखिए कैसे उच्चारण होता है। COM कम होता है तो वो का उच्चारण यहाँ पर देखिए अ के रूप में हो रहा है, कम, है ना। अब PANY पनी, तो ये यहाँ जो है, तो पनी में ए जो है, कंपनी में ए जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, तो ये अ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, और ई जो है ई ए का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। ठीक है, लेन नहीं होता है, लेन, तो अ के रूप में यहाँ देख रहे होंगे। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। अब देखिए ई का बात करते हैं, तो ई में जो है PR पर में ई जो है ये ई अ के रूप में हुआ,
और पी आर पर को कहीं कहीं पार भी बोलते हैं, तो आ के रूप में रहता है। प्रीफिक्स में ई जो है छोटी बड़ी दोनों के रूप में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पी एन पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर है, यहाँ SIR सर बोलते हैं, और आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, इसीलिए सर को सर पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर FIG फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो रहा है, तो इसलिए फिग पढ़ा गया। यहाँ पर TIN टीन में आई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है, इसलिए बड़ी ई के रूप में पढ़ा गया। अब PRIME में प्राइम में आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ है, तो प्राइम पढ़ते हैं। प्राइम, टाइम, लाइन, साइन, है ना। तो इस तरह जो है आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। अब ओ वाला देखते हैं। एसो इंसान में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सन। ओ आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, आउट। मून में है जो डबल ओ, देखिए मून में डबल ओ, M मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। यहाँ देखिए ऊ, तो देखिए ऊ है। और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, लेकिन टोन में स्पेलिंग ई भी आ रहा है, ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। अब देखिए SUN सन में यू का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ, SUN सन। PUT पुट, पुट में जो है ऊ के रूप में हुआ। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ। उसके बाद देखिए FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, तो ये आ हो गया फ्लड। RMM रूम में जो है डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ के रूप में हुआ, तो ये हो गया रूम। तो दोस्तों इसी तरह जो हर एक वर्ड को पढ़ा जाता है, हर एक तरह के वर्ड पढ़े जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और अगर आपको इस तरह के वर्ड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यही सब इम्पोर्टेंट बात है। और देखिए आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, यानी कि जिसको आपको घर में सिखाना है, बताना है, तो हमारे वीडियो के बारे में बताइए, उनको देख दीजिए, और जो मैं बोलता हूँ उस बात को फॉलो कीजिएगा, तो पक्का 100% गारंटी है कि आप पढ़ना सीख जाएंगे, और भी बात इंग्लिश में जो भी समस्या है उसको दूर आपको हो जाएगी धीरे धीरे। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। यहाँ से भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं सब्सक्राइब। और देखिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, और हमारे वीडियो को डे1 से देखना चाहते तो यानी कि प्लेलिस्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो इसे टच कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो को डे1 से देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।